नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद और दिल को छू लेने वाली कहानी नमक का दरोगा। ये कहानी है ईमानदारी की, कर्तव्य की और उस सच्चाई की जो धन के लालच के आगे कभी नहीं झुकती। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में दिखाया है कि असली इंसानियत पैसे से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों से निभाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनमोल कहानी। जब अंग्रेजी सरकार ने नमक पर एक नया सख्त कानून ला दिया और लोगों को खुलेआम नमक बनाने या बेचने पर पाबंदी लगा दी, तब से नमक की चोरी छिपे व्यापार शुरू हो गया। लोग तरह तरह के छल प्रपंच करने लगे। कोई घूस देकर काम निकालता, कोई चालाकी से। इस नमक विभाग में नौकरी पा लेना लोगों के लिए सोने की खान बन गया था। पटवारी जैसी सम्मानित नौकरी छोड़कर लोग भी इस विभाग में बरकंदाज बनने को तैयार रहते। दरोगा पद के लिए तो वकील भी ललचा उठते थे। इसी विभाग में एक नौजवान मुंशी वंशीधर की नियुक्ति हुई। वंशीधर अभी हाल ही में इस पद पर आए थे। पढ़े लिखे, संस्कारी और बेहद ईमानदार इंसान थे। काम में इतने निष्ठावान थे कि थोड़े ही समय में उनके अफसर उन्हें बहुत पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों, ईमानदारी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन की बात है, वंशीधर अपने इलाके में गश्त कर रहे थे। अचानक उन्हें एक खबर मिली कि एक बड़े व्यापारी पंडित अलोपी दीन की नाव में भारी मात्रा में नमक की तस्करी हो रही है। वंशीधर तुरंत अपने आदमियों के साथ नाव की तरफ बढ़े। नाव पकड़ी गई। जब नमक की जांच हुई तो सच सामने आ गया। नाव में ढेर सारा नमक था जो बिना टैक्स चुकाए तस्करी के लिए लाया जा रहा था। वंशीधर ने सख्ती से आदेश दिया, इस नमक को जब्त कर लो। अब अलोपी दीन जैसे चालाक और अमीर आदमी को यह बात हजम न हुई। उन्होंने वंशीधर को एक तरफ बुलाया और मीठे सुर में बोला, दरोगा जी साहब, ये कह रहा हूं, थोड़ा सोचोगे तो सही। मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूं, बस इस नमक को छोड़ दो, कोई देखने वाला नहीं है। वंशीधर ने उनकी तरफ देखा और साफ साफ जवाब दिया, पंडित जी, मैं नमक का दरोगा हूं। मेरा काम नमक की रक्षा करना है, उसे चोरी होने से बचाना है। आप मुझे जितने भी पैसे दें, मैं अपना फर्ज नहीं छोड़ सकता। अलोपी दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, 10,000 बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये देता हूं। इतने पैसे में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वंशीधर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, पंडित जी, आप मुझे जितने चाहे पैसे उतने दे दीजिए। मैं अपना धर्म नहीं बेच सकता। नमक सरकार का है, इसे जब्त किया जाएगा। आलोपी दीन अब गुस्सा हो गए। उन्होंने धमकी दी, दरोगा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरे पास पैसा और रसूख दोनों हैं। तुम्हें इस पद से निकलवा दूंगा। लेकिन वंशीधर अटल रहे। उन्होंने नमक जब्त कर लिया और अलोपी दीन के खिलाफ रिपोर्ट लिख दी। कुछ दिन बाद वंशीधर को अपने बड़े अफसर के पास बुलाया गया। अफसर ने पूछा, वंशीधर, तुमने पंडित अलोपी दीन का नमक जब्त क्यों किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि वे कितने बड़े आदमी हैं? वंशीधर ने जवाब दिया, सर, मेरा काम कानून का पालन करना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अफसर ने सलाह दी कि मामला रफा दफा करो, लेकिन वंशीधर नहीं माने। अंत में अलोपी दीन ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और वंशीधर को निलंबित कर दिया। उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। गरीबी और परेशानी उनके घर में घुस गई, लेकिन वंशीधर अपने फैसले पर अडिग रहे। एक दिन अदालत में मुकदमा चल रहा था। सब लोग वंशीधर को देख रहे थे।
कि आखिर ये कैसा अजीब इंसान है जो पैसे के लालच में नहीं आया। अदालत में पंडित अलोपीदीन खुद भी मौजूद थे। मुकदमा खत्म होने के बाद अलोपीदीन वंशीधर के पास आए। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि आदर था। अलोपीदीन ने कहा, वंशीधर, आज तक तो मैंने बहुत से दरोगा देखे, सब पैसे के आगे झुक जाते थे, लेकिन तुम सचमुच नमक के दरोगा हो। तुमने मुझे सिखाया कि ईमानदारी क्या होती है। फिर अलोपीदीन ने वंशीधर को गले लगाया और बोले, मैंने तुम्हारे खिलाफ जो भी शिकायत की थी मैं उसे वापस लेता हूं। तुम्हारी नौकरी बहाल कर दी जाएगी और हाँ, मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा एजेंट बनाना चाहता हूं। जितना चाहे वेतन ले लो। लेकिन वंशीधर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पंडित जी, मैं आपका एजेंट नहीं बन सकता। मेरा काम नमक का दरोगा रहना है। आप चाहे तो मुझे उसी पद पर वापस भिजवा दीजिए। अलोपीदीन हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चाई ईमानदारी क्या होती है। धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। दोस्तों, प्रेमचंद की इस कहानी के जरिए वो हमें बताना चाहते हैं कि ईमानदारी कभी भी सस्ती नहीं पड़ती। भले ही शुरुआत में मुश्किलें आए, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। वंशीधर जैसे लोग समाज के असली हीरो होते हैं। और आज के समय में जब चारों तरफ भ्रष्टाचार और लालच है, तब इस कहानी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप वंशीधर जैसे ईमानदार इंसान को कितना सम्मान देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन से क्लिक करेंगे तो आपको नए और लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे।